तो दोस्तों ये हुआ कैसे? हुआ यूँ कि दोस्तों ख़ास करके जब कोविड आया, कोरोना आया, तो उसमें क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम चला गया। वर्क फ्रॉम होम के बाद आ गया कि भैया घर से पढ़ाई होगी, बच्चों को व्हाट्सएप पे होमवर्क आने लगे। तो बच्चों को मोबाइल का एक्सेस मिल गया, एक तरह से लीगल गारंटी हो गया उनको। उनको एक तरह से एक लीगल एक्सेस मिल गया, भैया हमें तो फ़ोन चाहिए, पापा मुझे फ़ोन चाहिए, स्कूल का मेरा होमवर्क आता है, क्या घर में या स्कूल में अलाउ होना चाहिए। यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो गया है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या बच्चों के लिए मोबाइल बंद होना चाहिए, क्या उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए या कितना देना चाहिए। आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए बताते हैं पूरी स्टोरी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार दोस्तों अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाना बैन है। उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्या बैन है, कैसे बैन है, ये आया मामला कैसे। दोस्तों हुआ यूँ कि ये केस पहुंच गया, किसी स्कूल ने कंप्लेंट डाली कि बच्चे स्कूल में फ़ोन नहीं ला सकते। तो कोई पेरेंट था, उसने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। तो कोर्ट में केस चली, बहस चली, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये फैसला आया कि बच्चों को मोबाइल स्कूल में ले जाना स्कूल का अधिकार है कि आप उसको बैन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उनको अलाउ किया जा सकता है। जैसे कि मेरा भी मानना है दोस्तों, स्कूल में बच्चों को मोबाइल क्यों ले जाना है। हाँ, मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन उसका सही अगर इस्तेमाल करते हैं तो। बात तो सही है। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मुझे लगता है ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्कूल में मोबाइल ले जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप किस पर्पज़ से ले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप स्कूल में जाते हैं तो आप रील बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी वीडियो आप शेयर कर रहे हैं जो कि जायज़ नहीं है स्कूल के लाइब्रेरी का या किसी और जगह का। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत लंबी बहस छिड़ी, और उस बहस में ये फैसला आया कि मोबाइल स्कूल में बैन कर देना चाहिए, और कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये है कि स्कूल में लॉकर बनाया जाए, लॉकर में बच्चे अपना जाएं, फ़ोन जमा करें, क्लास करें 6 घंटे, और करने के बाद अपना फ़ोन वापस ले लें और अपने घर चले जाएं। या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम चल रहा है, कोर्ट ने ये भी अधिकार दिया स्कूल को कि अगर कोई एग्ज़ाम चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे केस हो गया है, तो कोर्ट को अधिकार है कि किसी का भी मोबाइल स्कूल में जमा करा सकता है। तो ये फैसला आया, पूरा फैसला का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और पूरी डिटेल दे दूँगा। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि क्या ये बैन होना चाहिए बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि कुछ शर्तों के साथ ज़रूर बैन होना चाहिए स्कूलों में, और घर पे भी बच्चों को एक लिमिटेड एज के हिसाब से उनको कम एक्सेस देना चाहिए मोबाइल का। अब जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, अब उनको इतना सेंस नहीं है, उनको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है या कुछ ऐसा लिंक आ जाता है, वो जानबूझकर या ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप का अकाउंट हैक हो जाता है, माँ बाप का जो पर्सनल फ़ोटो है वो लीक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है, तो जिससे मुझे लगता है कि बच्चों को फ़ोन एक लिमिट में अलाउ होना चाहिए, कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जो कम उम्र के बच्चों को 10 साल से या 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कम्प्लीटली सोशल मीडिया बैन कर दिया है। यानी कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये सब उनको बैन करा दिया गया है। और अभी यूएस में भी, यानी कि अमेरिका में भी चर्चा हो रहा है इसके ऊपर कि इसको बैन कर दिया जाए। तो मुझे लगता है अब इंडिया की बारी है, इंडिया को अभी देखना चाहिए कि किस तरह से बैन करें कि इससे ज़्यादा असर ना हो।
तो अभी जो फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें यही कहा गया है कि हाँ, इससे बच्चों को खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोज़, ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि बच्चों को एज के हिसाब से वो सही नहीं होता। कुछ ऐसे रील्स या कुछ ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं जो बच्चे स्किप नहीं कर पाते, बच्चों को पता नहीं है, और क्योंकि उनका ब्रेन उस हिसाब से नहीं होता, तो बच्चों के माइंड पे वो गलत असर करता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करना चाहिए, और स्कूल में जो बैन किया है ये मेरे हिसाब से कुछ शर्तों के साथ बैन होना चाहिए। और हाँ, वहाँ पे लॉकर होना चाहिए ताकि स्कूल में बच्चे ले जाएँ, क्योंकि घर वाले भी घबराते हैं कि बच्चा कहाँ गया। तो फ़ोन रहता है तो फटाफट बात हो जाती है, कहाँ पे है, रास्ते में फँस गए हैं, या गाड़ी पंचर हो गई, या रास्ते में साइकिल बिगड़ गया। अगर स्कूल में सुविधा है लॉकर की, तो वहाँ पे जमा करा के क्लास करो, क्लास करने के बाद बाहर आ जाओ। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो स्कूल में लाइब्रेरी होता है, वहाँ कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में बच्चे वैसे ही 2-4 घंटे रहते हैं। फिर उसके बाद में मोबाइल पे एक स्टडी मैं बताता हूँ आपको, एक स्टडी आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि 5 से 6 घंटे डेली, 7 घंटे हम या बच्चे मोबाइल देखते हैं एवरेज। तो आप सोचिए कि जब डेली 5 से 6 घंटा एवरेज स्क्रीन पे जा रहा है, तो इससे दिमाग में कितना असर पड़ता है, और सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि आप मोबाइल की दुनिया में ऐसे घुस जाते हैं, और उसका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पे आपने एक कोई वीडियो देख लिया, अब उसी से रिलेटेड वीडियो आना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा एल्गोरिदम होता है, और ये आपके माइंड पे असर करता है, और आपको सोचने की क्षमता कम कर देती है। क्योंकि रील होता है 1 मिनट का, 2 मिनट का, तो वो चेंज होता रहता है, और आपको याद भी नहीं रहता कि पिछला रील कौन सा देखा आपने 10 मिनट पहले, और 2 घंटा 3 घंटा कैसे बीत जाता है आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।